तो स्वागत है आप सभी को अपने भाई का वीडियो में। क्या आप कभी भी ये बात जानने की कोशिश किए हो कि जो समुंदरवा है उस पे किसका कब्जा होता है और कौन कौन देश उस पे जा सकते हैं? क्या छोटा भी देश जा सकता है कि पावरफुल कंट्री सिर्फ पावरफुल कंट्री ही जा सकता है? और जो बड़ी बड़ी मछलियां हैं वो समुंदर से ले आया जाता है। और कैसे ले आया जाता है? और पेट्रोल हो गया, माटी तेल हो गया और बहुत सारे खनिज पदार्थ हो गया जिस समुंदर से निकाला जाता है। और उस पे किसका किसका राज चलता है? क्या समुंदर के भीतर कोई भी जा सकता है? इसी के बारे में हम आज आप सबको इसी वीडियो में जानकारी देने वाले हैं। जो समुंदर होता है किसी का पर्सनल कानून से वो नहीं चलता है। किसी का पर्सनल व्यक्तिगत कोई देश कानून बना दिया और उसी हिसाब से हम समुंदर में जाएं, ऐसा नहीं होता। इसके लिए इंटरनेशनल लेवल का कानून है, अंतर्राष्ट्रीय कानून है। द यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन द लॉ ऑफ द सी, ये 1982 में इसको लिया गया था और 1994 में ये साइन हो गया। इसी कानून के अनुसार समुंदर 5 भाग में विभाजन कर दिया गया है और उसी के अनुसार कोई देश समुंदर के अंदर आ जा सकता है। आज हम उसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं, लेकिन उससे पहले हमको 2 बातें जानना जरूरी है, जैसे कि नॉटिकल माइल क्या है और फैथम क्या है। नॉटिकल माइल का मतलब जो समुंदर का सतह है वो नापा जाता है। एक नॉटिकल माइल का मतलब 1.852 किलोमीटर होता है। इसका मतलब जो हम जमीन नापते हैं ना, जमीन, ऐसे ही ये समुंदर नापने वाला एक नॉटिकल माइल है। और दूसरी फैथम का मतलब हो गया गहराई नापना। समुंदर का गहराई नापा जाता है, जैसे कि एक फैथम का मतलब 6 फीट होता है। एक फैथम का मतलब 6 फीट होता है। सो ये 2 बातें आप सबको याद रखना जरूरी है। इसी लॉ ऑफ सी के अनुसार, अंतर्राष्ट्रीय कानून के अनुसार, हम इसको, जैसे कि ये सपोज के लिए आप मान लीजिए इसको एक देश है, ठीक है, ये एक देश है और ये जो इसका लाइन है ये देश का एक बॉर्डर का ये लाइन हो गया, ये लाइन हो गया। और ये तो है टेढ़ा मेढ़ा। अब इसको सीधा करने के लिए एक काल्पनिक लाइन इधर पे ऐसा ताना जाता है। ये नियम सब कंट्री पर लगता है, सब देश पर लगता है। अगर समुंदर के आसपास है, समुंदर के साइड में ही है, तो ये नियम सब पे लगता है। तो ये टेढ़ा मेढ़ा मैनेज करने के लिए एक काल्पनिक लाइन ताना जाता है। जैसे कि ऐसे पहला वाला जो लाइन है ये काल्पनिक लाइन है और इसको क्या बोलते हैं? इंटरनल टेरिटोरी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं? ये जो पानी है ना ये इसको बोलते हैं इंटरनल। ये सब समुंदर है, ये मानिए सपोज दैट ये सब समुंदर है और इसी पे हम आप सबको समझा रहे हैं। और ये दूसरा जो लाइन है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, इसको क्या बोलते हैं? टेरिटोरियल सी। इसको क्या बोलेंगे हम? टेरिटोरियल सी। ये जो है ना ये है टेरिटोरियल सी। इसको क्या बोलेंगे हम? टेरिटोरियल सी। ये कितना होगा? ये बेस लाइन से लेकर के 12 नॉटिकल माइल को हम क्या बोलेंगे? टेरिटोरियल सी। अब ये टेरिटोरियल सी इस देश का इस पे कब्जा होगा। ये जो चाहेगा इस पे वो करेगा। अगर कोई कंट्री आया, कोई देश का जहाज लेकर के आया और यहाँ पे ये समुंदरवा के यहाँ पे घुसा दिया ना, तो ये क्या करेगा? ये देश बिना पूछे बिना कुछ किए इसको यहाँ पे मार के गिरा देगा। कोई भी कानून, कोई भी कुछ भी इंटरनेशनल कानून नहीं लगेगा इस पे। अगर बिना परमिशन के यहाँ पे आ गया, इसको ये देश का टेरिटोरियल सी में कोई शिप लेकर के मछली मारने के लिए या पेट्रोल निकालने के लिए या कुछ भी जासूसी करने के लिए अगर टेरिटोरियल सी में घुसा, कि ये देश, ये कंट्री का पूरा एकदम फोर्स यहाँ पे जाएगा, मारिए के गिरा देगा इसको, शिप को वहीं पे खत्म कर देगा। तो ये रहा हमारा ये टेरिटोरियल सी, इसको बोलते हैं 12 नॉटिकल माइल्स। और यहाँ से बेस लाइन से लेकर के जो यहाँ पे ये देख रहे हैं, ये तीसरी लाइन आप जो देख रहे हैं, बेस लाइन से लेकर के यहाँ तक ये 24 नॉटिकल माइल। इसको क्या बोलते हैं? कंटिग्यूअस जोन बोलते हैं इसको, कंटिग्यूअस जोन, जो कितना होता है? 24 नॉटिकल माइल। ये क्या होगा? 24 नॉटिकल माइल। बेस लाइन से लेकर के यहाँ तक 24 नॉटिकल माइल होगा। इसको क्या बोलेंगे हम? कंटिग्यूअस जोन।
इस पे कोई भी कंट्री अपना शिप लेकर के आएगा, लेकिन यहाँ पे ये देश उसको सीधे डायरेक्ट मारेगा नहीं। यहाँ पे कुछ चेतावनी वतावनी देगा, बोलेगा भाई भाग जा, नहीं तो हम कुछ कर देंगे। इसीलिए ये ससुरा ये शिप को यहाँ से जाना पड़ेगा। तो ये रहा कॉन्टिग्यूअस जोन, ये तीसरी लाइन जो कितना होता है 24 नॉटिकल माइल। और यहाँ बेस लाइन से लेकर के यहाँ तक का जो दूरी है इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जिसको क्या बोलेंगे हम, एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, जो कितना होता है 200 नॉटिकल माइल होता है हमारा ये EEZ। और इसमें कोई भी कंट्री का शिप इसमें आ जा सकता है, ये रोक टोक नहीं करेगा इसमें। लेकिन पैसा कमाने के भावना से यहाँ आके और मछली मार के नहीं ले जा सकता अपने देश में। आए भाई आए, घूमे और जाए। यहाँ पे कोई भी कंट्री आ सकता है, लेकिन यहाँ से कोई इकोनॉमिकल, यहाँ पे देखिए ना एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन है ये। यहाँ पे जो भी मछली होगा, जो भी नेचुरल रिसोर्स होगा, ये सब इसी देश का होगा यहाँ तक। और इसके बाद जो आएगा ये क्या है, हाई सी। हाई सी, इसको क्या बोलेंगे हम, हाई सी। यहाँ पे कोई भी कंट्री आ सकता है और इसके अंदर जो भी है, मछली है या पेट्रोल निकालना है निकाल सकता है, या कुछ भी खोज तलाश कर सकता है। और ये था हमारा इंटरनेशनल लेवल का लॉ ऑफ सी का एक कानून। इसी कानून से जितने भी हमारे समुंदर है उसमें कारोबार होता है, में कारोबार होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सब समझ गए होंगे। और तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय, सी यू।